हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे थे। इस फॉर्मूले के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और हमने बताया था कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने 5-7 क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बताएंगे हम आपको कि आगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आपका कि मान लीजिए आपको वैल्यू देगा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो बताइए x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि याद रखना x की पावर a की पावर यदि b हो और इसको सोल्व करना हो तो आप करोगे, लिखोगे x की पावर a b। क्लियर? मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि कई बच्चे क्या करते हैं कि x की स्क्वायर का स्क्वायर यदि करना हो, ये तो हो जाएगा भाई, वो करेंगे तब भी होगा, नहीं करेंगे तो भी होगा। x की पावर a b में जब x स्क्वायर का स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 दूनी इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 दूनी 4, आप x की पावर 4 करोगे। x की पावर क्यूब का यदि मेरे को स्क्वायर करना है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं और लिख देते हैं x की पावर 9। वो गलत है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तो आप लिखोगे x की पावर 6। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है और x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें भी स्क्वायर ही पूछ रहा था, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पे भी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, जहाँ a की वैल्यू x स्क्वायर है, b की वैल्यू 1/x स्क्वायर है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर का यदि आप स्क्वायर करोगे तो भैया क्या होगा, x4। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया एक्स स्क्वायर का यदि आप स्क्वायर करोगे तो x4 रिजल्ट आएगा। तो वैल्यू वही जो आपने प्रोसेस था वो बिल्कुल सेम होगा कि भैया आप 4 का तो स्क्वायर करो और यदि ये वैल्यू बिल्कुल सेम है तो आपको पता है आगे जाके कट जाएंगी, तो आप इसमें से -2 कर दो तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 14। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से करते हैं इसको। देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में यदि आप भैया इसको रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4। दोनों तरफ यदि आप स्क्वायर करोगे, ये लो कर दिया, तो देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब एक्स स्क्वायर, b का मतलब 1/x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर का मतलब 16। यही होगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका रिजल्ट बन गया x4 प्लस 1/x4 बराबर, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये 2 उधर जाएगा तो 16 में से 2 गया, कितना बचा, 14। और ये वैल्यू किसकी आई, x4 प्लस 1/x4 की। क्लियर? तो तब मैं कह रहा हूँ कि भैया आप डायरेक्ट करें, जब वैल्यू बिल्कुल सेम हो आपकी तो आप कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करो और -2 करो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू आपस में आगे जाके कट जाती हैं, तो -2 परली तरफ लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका किस तरीके से बन सकता है। मान लीजिए आपको वैल्यू दे आपसे कहे कि भैया x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू दे रखी है 5, तो बताइए x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू क्या होगी। बताइए क्या होगी। सेम बिल्कुल क्वेश्चन, जब x³ का यदि आप स्क्वायर करोगे तो x6 आएगा। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर करने से x6 आता है, इसका मतलब स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूं, डायरेक्ट करूं, 5 का स्क्वायर -2, आंसर 23। ठीक है, कर सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए, x³ है, किसी बच्चे को अगर समझ में ना आया हो तो x³ का यदि आप स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आएगा x6। 1/x³ का यदि आप स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आएगा 1/x6
और यही वैल्यू पूछ रहा है एक्स सिक्स प्लस 1/x6 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा आपका। मान लीजिए आपको दे रखा हो कि 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x की वैल्यू आपको दे रखी है कि भैया ये वैल्यू है आपकी 6, 3x प्लस 1/2x की वैल्यू आपको दे रखी है 6, और आपसे पूछ रहा हो कि 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए प्रोसेस तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन अब तक क्या हो रहा था, ये दोनों वैल्यू सेम थी तो हमें पता था कि आगे जाके कट जाती है, हम डायरेक्टली -2 कर देते थे। लेकिन अब की बार ये दोनों अलग अलग हैं तो ये कटेंगी तो नहीं, कटेंगी किससे कटेंगी वो देखते हैं। लेकिन पूछ आपसे स्क्वायर की वैल्यू रहा है। देखिए 3x का, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 3x का यदि आप स्क्वायर करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 9x²। 1/2x का यदि आप स्क्वायर करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1/4x²। और यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ। डिटेल से यदि आप जाओगे तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कर दिया तो देखिए आपका रिजल्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a² का मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b² का मतलब 1/2x का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 3x, b का मतलब 1/2x बराबर 6, 6 जा 36। क्लियर, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 9x² प्लस 1/2x का मतलब 4x² प्लस, देखिए 2 से भैया 2 गया, x से x गया, क्या बचा प्लस 3 बराबर 36, ये बचा। तो मैं आपको बताता हूँ, आगे इसी के आगे लिख देता हूँ कि 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या होगी। इस 3 को मैं परली तरफ लेके जाऊँगा, 36 - 3 तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 33। ये आपका आंसर होगा। अब कुछ बच्चे जो बहुत डायरेक्टली इसको करना चाहेंगे तो आपको ये तो पता है, देखो समझना, थोड़ा सा समझना कि ये वैल्यू कटेंगे नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि 2ab वाले पोर्शन में जब मैं 2 के साथ एक की वैल्यू लिखूंगा और b की वैल्यू लिखूंगा तो देखिए भैया ये वैल्यू कट जाएंगी, बचेगा क्या 3, और ये 3 इधर प्लस में होगा क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये प्लस होता है, तो इसको परली तरफ लेके जाऊंगा तो ये 3 माइनस में जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करना, मेरे को जो वैल्यू मेरे को दे रखी है, मेरे को दे रखा था 6, उसका स्क्वायर करूं और जो वैल्यू कट जाएंगी ये वैल्यू तो आपस में कट जाएंगी, x से तो x जाएगा और 2ab वाले के 2 से ये 2 चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये 3 बचेगा, और इसको मैं परली तरफ लेके जाऊंगा तो इसको माइनस कर दूंगा। डायरेक्टली करना चाहो तो 6 का स्क्वायर माइनस 3, आपका रिजल्ट आ जाएगा 33। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपको, आप बताना। देखिए आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 1/2x की वैल्यू आपको दे दी मान लीजिए 7, और आपसे पूछे कि बताइए 25x² प्लस 1/4x² की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू आपसे पूछ ले। अब मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको। देखिए अब आपको ये पता है कि ये वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है तो कटेंगी तो सही, लेकिन किससे कटेंगी चलो आगे देखते हैं। सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए 2ab के ऊपर, ठीक है। मुझे ये पता है मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 5x का स्क्वायर करूंगा तो आपका 25x² आएगा, 1/2x का स्क्वायर करूंगा तो 1/4x² आएगा, प्लस 2ab वाले से सिस्टम से आगे चलते हैं। तो देखिए आपको ये पता है, डायरेक्ट सोचना एक बार कि 2a का मतलब 5x और b का मतलब 1/2x, यही होगा 2ab, और a² प्लस b² में ये रिजल्ट आ ही जाएगा आपका। तो 2ab वाला ये पोर्शन बचेगा आपका, 2 से 2 गया, x से x गया, क्या बचा सिर्फ 5 बचा आपका, और ये वैल्यू प्लस की रहेगी। बराबर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो वो बन जाएगा 49 बन जाएगा। 49 को ये 5 में उधर लेके जाऊंगा, 49 में से यदि 5 गया तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 44, इसका आंसर होगा। क्लियर। जैसे आपको एक थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास वैल्यू हो
आपके पास वैल्यू है 4x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 9। जैसे मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 4x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 9, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, अब आपको पता है कि वैल्यू तो बिल्कुल अलग अलग है, और जब मैं ये पता है मेरे को कि भाई मैं 2ab वाले में रखूंगा तो कुछ ना कुछ कटेगा। अब देखिए करूं क्या, तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। 2ab वाले हो, आपको ये पता है कि भाई 4x का यदि स्क्वायर करूंगा तो 16x स्क्वायर आ जाएगा, 1/5x का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/25x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला सीन तो हो गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करूंगा तो ये रिजल्ट ये देगा, ठीक है। बच गया ये, मेरे लेफ्ट साइड में सिर्फ 2ab पोर्शन बचेगा, तो मैं सिर्फ 2ab को सोल्व करता हूं। चलो 2a का मतलब 4x, b का मतलब 1/5x, ये पोर्शन बचेगा मेरे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मैं इसका स्क्वायर करूंगा 9 का स्क्वायर। क्लियर। दोनों तरफ यदि आप स्क्वायर करोगे, भैया मैं कह रहा हूं दोनों तरफ यदि आप स्क्वायर करोगे तो ये तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रिजल्ट तो ये होगा, प्लस 2ab ये रहा। तो मैंने इसको लिखा नहीं है इधर की साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है वो ही आना है। तो 2ab इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करना 9 का स्क्वायर। अब देखिए क्या बचेगा, क्या आपका x से x गया, 4 दूनी 8, 8/5 बराबर 9 का स्क्वायर का मतलब 81, यही होगा। अब आपको क्या करना है, 81 में से माइनस करना है 8/5। 81 में से जब 8/5 आप माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे आप 5, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 8 5 40, 405 में से 8 घटा दो, 405 में से 8 घटाओगे तो आपका रिजल्ट 397 भाग में 5 बच जाएगा। कितना, 397 भाग में 5। और जब इसको काटोगे तो भैया आपका रिजल्ट बन जाएगा 5 7 35 और 5 9 45 और 5 चौक 20, ये रिजल्ट 79.4, ये आपका आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। कल हम इसी के आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।